हम शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हैं, भले ही मामला किसी भी राज्य का हो। एक सिंगल ट्वीट अगर रिहाना कर देती है फॉरेन सिंगर, तो पूरे देश का सिस्टम हिल जाता है, सेलिब्रिटी से लेकर के सरकार हिल जाती है। और यहां 5 मिलियन ट्वीट बेरोजगार ने कर दिए, युवा ने कर दिए, और सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे ज्यादा शर्म की और दुख की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। बताना उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मोदी जी कहीं गलत नहीं, कि ये कितना गलत था कि अगर 5 मिलियन लोग ट्वीट कर रहे हैं तो क्या सब गलत हो गए? तब तो उन सारे लोगों ने जिन्होंने वोट आपको दिया था वो भी गलत थे, और आपको चुना ये भी उनकी गलती थी, और आप खुद गलत थे। अप्रिशिएट करने में हम पीछे नहीं रहे। स्वच्छ भारत अभियान हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन अब स्वच्छ भारत अभियान के साथ बेरोजगारी की समस्या का भी हल निकालने की आवश्यकता है। जब तक इस देश में, किसी भी देश में, अगर नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलेगा, वो देश कभी स्वच्छ सुंदर देश हो ही नहीं सकता, असंभव है। पहले आपने वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बना के हमें छोड़ दिया, इसलिए लेके आए थे आपको। तो देश की महान सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये बताने का कष्ट करे, लगातार हमारी ये कोशिश है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जीवन जीने के लिए क्या करें। माँ बाप आज अपने बच्चे को पढ़ाने से डर रहे हैं कि कहीं पढ़ लिख के भी मेरा लड़का बेरोजगार ना रह जाए, इससे अच्छा है कोई धंधा कर ले। क्या करे आदमी? आज 30 साल का युवा अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है, बुढ़ापे में बीमारियों से गुजरते हुए भी देख रहा है, तड़पते हुए देख रहा है। क्या बीत रही है उसके दिल पे कि जो उनकी दवाई तक का इंतजाम ना करके पैसे मांग रहा है कि 300 रुपए मुझे दे दो। ये है असली ग्राउंड रिपोर्ट। मीडिया वालों आप भी सुन लो। वो कौन सा न्यूज चैनल है, जी न्यूज, वो दिखा रहा है जहां 20,000 30,000 ट्वीट हुए उसको तो हाईलाइट करके दिखा रहा है, और जहां 5 मिलियन ट्वीट हुए वहां बोलने को तैयार नहीं है ये जी न्यूज। ये मीडिया का स्तर है। देखना, अब तुम इन आंखों के सामने देखना, इस दिल से लाखों लोगों के दिल से बद्दुआ निकल रही है। कहां तक जाओगे तुम? कोई नहीं बचा, किसी का घमंड नहीं रहा, सबका टूटा है। जिसने जो दिया इस संसार को, इस प्रकृति को, उसको वो वापस मिला है। जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें वापस मिलेगा। कोई देखने वाला नहीं होगा। देखना, एक दिन वो वक्त आएगा। सुधीर चौधरी और ये तमाम तरीके के जितने भी एंकर हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि मर जाओ शर्म से, लाज करो। जो आज तुम बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने से डर रहे हो, उसको भी इनडायरेक्टली दिखाते हो कि भीड़ में दिखा दो, पता ही ना चले कि किस मुद्दे पे बात हो रही थी। ये वो दर्द है जो लाखों बच्चों का मैं फील करता हूं। आपको देखा होगा 4 दिन 5 दिन से हम ये चीज चला रहे हैं, लगातार लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मीडिया ने ये दिखाना बंद कर दिया है। मीडिया ने लोगों का दर्द बताना बंद कर दिया है। लोग किस हाल से बेहाल हैं, परेशान हैं, ये बताना बंद कर दिया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, शिक्षित समाज की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए, और कोशिश कर भी रहे हैं, और वो कोशिश सफल भी हो रही है कि सरकार तक पहुंच रही है। बट तब क्या करें जब सरकार की मंशा ही नहीं है उसको ठीक करना। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। मैं हमेशा कहता हूं, कोशिश करके देखिए, यहाँ खुदा मिल जाता है, ये तो नौकरी है। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं है? ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं, उस हद तक जाना है। अभी तो हम सरकार से सिर्फ विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 25 तारीख को सुबह 11 बजे हमारा ट्विटर कैंपेन है। आपको मालूम होगा कि इनकी IT सेल ने आज कोई भी हमारा हैशटैग ट्रेंड नहीं किया, तो इनकी रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। आप भी करो, आप क्यों पीछे हो? आप इन मीडिया चैनल्स को रिपोर्ट करो, इनको डिसलाइक करो, मोदी जी के चैनल को रिपोर्ट करो। जितने भी ये लोग जो हमारे लिए घातक बन रहे हैं और हमारी बात को नहीं सुन रहे, आप भी इनको रिपोर्ट करो। हर जगह लिखो मैं हूं बेरोजगार, नाम के आगे बेरोजगार लगाओ। कभी तो ये सुधरेंगे, कभी तो इनका दिल पिघलेगा, मजबूरी में पिघलेगा, क्योंकि जब तक ये कोई काम नहीं करेंगे, जब तक इनका किसी में फायदा या नुकसान नहीं है। जब इनको लगेगा कि ये युवा नुकसान पहुंचा रहा है, तब ये सोचेंगे, तब ये उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो कल सुबह 25 तारीख को 11 बजे हैशटैग मोदी जॉब दो, मोदी_जॉब दो हमने चेंज किया है रोजगार दो से, क्योंकि रोजगार में तो ये भी कह रहे हैं कि पकौड़ा भी रोजगार है, बट वो रोजगार भी है और जॉब का मतलब नौकरी से है कि पढ़ा लिखा युवा मांग रहा है कि जॉब दो। तो दोनों हैशटैग चलाने हैं,
#Modi_job_2, #Modi_बेरोजगार_2, रोजगार_2 दोनों चलाने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर सरकार कल शाम तक, परसों तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो आगे की क्या प्लानिंग होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अब पीछे हटने वाली कोई बात नहीं। मोदी जी से रिक्वेस्ट भी है, फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सुन लो ये चीख और पुकार। आपको नहीं पता चल रहा है तो हमारे थ्रू सुन लो, समझ लो। मोदी जी की जो लोग हैं वो उन तक इस बात को पहुंचा दो। आज पार्टी में कोई बोलने को तैयार नहीं, इतना खौफ है। हम भगवान से डरते हैं, उस ऊपर वाले से डरते हैं, कुछ भी गलत कर नहीं रहे, ना गलत मांग है हमारी। हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दो। अगर हमने पढ़ा लिखा है तो हमें वो चीज दो जिसका आपने वादा किया, और ऐसी कोई नई चीज नहीं मांगी। आपके भी सपने थे, आपने भी पूरे किए, हर एक आदमी के सपने। और ये हर सरकार से है, केजरीवाल सरकार से भी है कि सपोर्ट करो। तुम खुद सपोर्ट नहीं करते क्योंकि तुम खुद वैसे ही हो। 2014 से अभी तक DSSB का रिजल्ट नहीं आया। सब सरकारों का, हर सरकार का यही हाल है कि उसको जॉब देने में आपत्ति है। अरे कह क्यों देते हो, क्यों कर देते हो ऐसे वादे? कोई तुम्हें वोट ना दे। तुम जिस क्षेत्र में जाओ, जिस एरिया में जाओ, देखें जनता क्या हाल कर रही है आज समझ में आता है कि हर नेता क्वारा क्यों है, क्योंकि इसे वादा निभाना नहीं आता। आज समझ में आता है कि हर नेता क्वारा क्यों है, क्योंकि इसे वादा निभाना नहीं आता। तो आगे की क्या प्लानिंग होगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मेरे साथ क्या चल रहा है ये भी एक दिन आके शेयर किया जाएगा जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ेंगी। अगर मैं फिर कहता हूं कि आगे आने वाले टाइम में अगर चैनल से लाइव ना हो पाए तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर है। कल भी पूरे दिन तकलीफ की वजह से वीडियो नहीं बना पाए। हर जगह जहां से भी कोशिश है कि इस बात को जितना ज़्यादा फैला सकें उतना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में भी एक लिंक दिया हुआ है अभिनय मैच 2 चैनल का। अगर यहाँ से लाइव नहीं हो पाया इन केस तो उस चैनल से लाइव करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो और मेरी आवाज़ या आप सबकी आवाज़ मेरे थ्रू सरकार तक पहुँचती रहे। पूरी कोशिश है, तन मन हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ। मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना, मेरा स्तर पॉलिटिकल लीडर से बहुत ऊपर है। लोग एक नेता को डर के प्यार करते हैं। आज लोग ये भी कहेंगे कि नेता बनना चाह रहे हैं। नेता को लोग डर के प्यार करते हैं, मुझे लोग बिना डरे सम्मान से दिल में प्यार रखते हैं। कहीं ज़्यादा बड़ा औहदा है मेरा किसी नेता से, तो ये मत समझिएगा कि मुझे ये बनना है। किसी भी तरीके से तोल लीजिए, इकोनॉमिकली से लेकर के हर तरीके से, किसी भी तरीके से तोल लीजिए। बस मेरा सुकून, मेरी सेटिस्फेक्शन इसी में है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप खुद भी अगर एक दुकानदार होते तो ये समझ पाते कि जो इंसान आपके यहाँ से सब्जी लेके जा रहा है वो कभी बीमार ना पड़े, उसका जीवन अच्छा चलता रहे। जो लोग हमसे शिक्षा लेके जा रहे हैं, जिन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, टाइम जो अपना कीमती वो हमें दे रहे हैं, उसके बाद अगर उन्हें रोजगार ना मिले और जो रोजगार है भी वो भी गलत तरीके से गलत हाथों में चला जाए, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती अगर हम नहीं उसके खरीदते। मेरी सारी शिक्षक बंधुओं से भी ये रिक्वेस्ट है और आप स्टूडेंट से भी है कि अपने अपने टीचर को बोलो जो बिना मन से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खुल के ये कहता हूँ कि अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे और सारे टीचर्स को साथ आना पड़ेगा। अपने सारे टीचर्स को कह दो जो डर कर छुप कर घर में बैठे हैं, शर्म करें। आज वो जो हैं उन स्टूडेंट्स की बदौलत हैं। आज उनकी रोटी भी है तो उन स्टूडेंट्स की बदौलत है जिनके साथ खड़े होने में भी उनको ना